May 1st, 1945, Berlin. Capital of Hitler's Reich. May 8th, 1945, Berlin. World War II in Europe came to an end. The final battles of the European theater of World War II continued after the definitive surrender of Nazi Germany to the Allies, after German dictator Adolf Hitler's suicide and handing over of power to Grand Admiral Karl Dönitz. दोस्तों, हिटलर के अंतिम 24 घंटे एक अत्यधिक महत्वपूर्ण और संवादपूर्ण घटना है जो दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के परिणामस्वरूप आई थी। ये घटना नाजी जर्मनी के तथा पूरे विश्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी बदलाव की शुरुआत थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और ऐसी जानकारी वाली वीडियो आपके लिए ला सके। दोस्तों, आपको बता दें कि हिटलर 20वीं सदी के प्रसिद्ध नेता थे। उनका जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया हंगरी में हुआ था। उन्होंने जर्मनी में नाजी पार्टी की स्थापना की थी और छात्र आंदोलन से शुरुआत की थी। उनका मुख्य उद्देश्य एक आर्यन श्रेष्ठता वाले साम्राज्य की स्थापना थी, जिसके लिए उन्होंने यहूदी समुदाय के प्रति हिंसा और होलोकॉस्ट जैसे अपराध किए। हिटलर का अधिकार 1934 में प्राप्त हुआ और उनका उद्देश्य यूरोप के अधिकांश भागों को अपने कब्जे में कर लेना था। दुनिया के इतिहास में हिटलर के कार्यों के कारण दूसरे विश्व युद्ध का आरंभ हुआ, जिसमें बड़ी हिंसा और भयानक युद्ध हुआ था। इसका परिणाम रहा यहूदी होलोकॉस्ट और करोड़ों लोगों की मौत। हिटलर का पतन 1945 में बर्लिन के गिरने के बाद हुआ, जब उनका तीसरा राज टूटा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि हिटलर ने 1933 में जर्मन राष्ट्रपति बनने के बाद डिक्टेटोरियल शासन स्थापित किया और वे अपनी सत्ता को मजबूती से स्थायी करने का प्रयास किया। उनकी आर्थिक नीतियों में आर्थिक सुधारों की कमी थी और उनकी सरकार ने समाज में विभाजन को बढ़ावा दिया। हिटलर की किताब माइन कैम्प में उन्होंने अपनी विचारधारा को प्रकट किया, जिसमें वे आर्यों को श्रेष्ठ मानते थे और उन्होंने रूस और पूरे पूर्वी यूरोप के प्रति आक्रमण की कोशिश की। द्वितीय विश्व युद्ध के समय नाजी जर्मनी के नेता आडोल्फ हिटलर और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलेन के बीच तनातनी और रहस्यमय संबंध थे। 1938 में म्यूनिख समझौता के तहत ब्रिटेन और फ्रांस ने हिटलर को चेकोस्लोवाकिया के भाग को जर्मनी को सौंपने की अनुमति दी थी, ताकि उन्हें यहाँ का जनसमर्थन प्राप्त नहीं होता। ये समझौता चैम्बरलेन के द्वारा किया गया था, जिसे म्यूनिख समझौता भी कहा जाता है। हालांकि इसके बाद हिटलर ने यूरोप में आक्रमण बढ़ाया और 1939 में पोलैंड पर आक्रमण किया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। इसके परिणामस्वरूप ब्रिटेन और जर्मनी के बीच संबंध और तनातनी बढ़ गई और उत्तर पश्चिमी यूरोप में युद्ध की घोषणा हो गई। चैम्बरलेन के बाद विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने नाजी जर्मनी के खिलाफ सख्ती से खड़ा होने का निर्णय लिया। दोस्तों, इस तरीके से हिटलर के ब्रिटेन के साथ संबंध द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ में महत्वपूर्ण साबित हुए, जो बाद में विश्व युद्ध के पूरे कारणों और घटनाओं का हिस्सा बने। दरअसल हिटलर की मृत्यु के बाद उनके द्वारा आवश्यक ये सिद्ध हुआ कि हिटलर के नाजी शासन के कारण दुनिया ने एक बड़े और विनाशकारी युद्ध का सामना किया, जिसने बहुत सी जानें खो दी और असीम हानि पहुंचाई। दोस्तों, हिटलर के अंतिम 24 घंटे एक अत्यधिक महत्वपूर्ण और संवादपूर्ण घटना है जो दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के परिणामस्वरूप आई थी। दरअसल 1945 के अप्रैल के महीने में द्वितीय विश्व युद्ध के संघर्ष की स्थिति नाजी जर्मनी के लिए दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। आयरलैंड और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में तात्कालिक सरकारें स्थापित हो रही थी, जबकि यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, अमेरिका और सोवियत संघ की ताक में आकर नाजी संघर्षी ताकतों के खिलाफ मुकाबला कर रही थी। 1945 के अप्रैल में हिटलर और उसके सहायकों ने महसूस किया कि विजय संभावनाएं बहुत ही कम हो गई है और उनकी स्थिति बेहद कठिन हो गई है। उनके पास विकल्प बहुत कम थे और उन्होंने एक अद्भुत और भयानक निर्णय लिया, स्वयं हत्या। 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के एक शहर में जन्मे हिटलर ने आतंक की नई इबारत लिखी। हिटलर की मौत 56 साल की उम्र में हुई थी। वो उस समय एक बंकर में था जिसे उसने बर्लिन में हवाई हमले से बचने के लिए बनवाया था। 10 दिन पहले उसका बर्थडे था। बर्थडे वाले दिन हिटलर आखिरी बार बंकर से बाहर आया था और सोवियत संघ की रेड आर्मी से लड़ने वाले सैनिकों को आयरन क्रॉस भेंट किया था। शाम में हिटलर की पार्टनर ईवा ब्राउन ने एक छोटी पार्टी रखी थी, लेकिन उस पार्टी में कोई नाजी लीडर नहीं आया था। अपनी मौत से पहले हिटलर एक बात अच्छी तरह जान चुका था कि जर्मनी हार पक्की है। हिटलर जान चुका था कि अब कोई चारा नहीं बचा है
और 1945 के अप्रैल 29 को हिटलर ने अपने विश्वासी एवा ब्राउन के साथ विवाह किया। यह एक अचानक और अद्भुत निर्णय था, जिससे उनके प्रायः सभी विश्वासी वायुसेना और संगठन आश्चर्यचकित हो गए। 29 अप्रैल को आधी रात के बाद उसने बंकर में एक छोटे समारोह में ब्राउन से शादी की। फिर उसने अपनी अंतिम वसीयत तैयार की, जिसे उसने अपनी निजी सचिव को सौंपा और सोने चला गया। और इसके साथ ही आपको बता दें कि बेनिटो मुसोलिनी को प्रदर्शनकारियों द्वारा गोली से उड़ाने की खबर हिटलर तक पहुंची। इसके बाद उसने आत्महत्या का फैसला कर लिया। फिर अपने कुत्ते पर साइनाइड की गोलियों को आजमाया। 30 अप्रैल को लंच के बाद हिटलर और ब्राउन ने बंकर में बाकी बचे सैनिकों को अलविदा कहा। फिर वे अपनी स्टडी रूम में आ गए। जब दोनों ने आत्महत्या की तो कमरे में कोई मौजूद नहीं था। बंकर में मौजूद अन्य सैनिकों का कहना था कि 3:30 के करीब उनको गोली चलने की जोरदार आवाज आई। थोड़ी देर बाद कमरे में बादाम के जलने की गंध फैल गई, जो साइनाइड की गंध थी। बाद में पता चला कि हिटलर ने खुद को गोली मार ली थी, जबकि ब्राउन ने साइनाइड खा लिया था। हिटलर की मृत्यु के बाद उनके बंकर में की गई चर्चा और उनके आत्महत्या की पुष्टि के बाद नाजी जर्मनी के आसपास की स्थिति और भी खराब हो गई थी। हिटलर की मृत्यु के बाद नाजी जर्मनी की दस्तक देने वाले कई दिनों तक उनके आपातकालीन सचिव और उपनेता यूरिच डॉनेट्ज के बारे में बहस और विवाद चलते रहे। हिटलर के अंतिम 24 घंटों के दौरान उनका निर्णय आत्महत्या करने का बड़ा प्रभाव डाला, जिसने नाजी जर्मनी के अंत को संकेतित किया और विश्वयुद्ध की समाप्ति के लिए मार्ग खोला। उनकी आत्महत्या के पश्चात जर्मन सेना की आत्मसंयमबद्धता में गिरावट हुई और कुछ हफ्तों में ही नाजी जर्मनी की पराजय हो गई। उनकी आत्महत्या के साथ ही दूसरे विश्वयुद्ध का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हुआ, जिसने विश्व को एक नए समाजवाद और विकसित विश्व की दिशा में आगे बढ़ने की दिशा में प्रेरित किया। नाजी जर्मनी के अधिकारियों को न्यूरनबर्ग प्रकरण में ट्रायल किया गया, जो 1945 में शुरू हुआ था। ये प्रकरण नाजी जर्मनी के द्वारा किए गए अपराधों की न्यायिक परीक्षण था और उसमें कई लोगों को सजा सुनाई गई थी, जिनमें शीर्ष नेता और यूरोप के नाजी प्रधानमंत्री आर्थर सेस इनक्वाट, जो आत्महत्या कर चुके थे, शामिल थे। नाजी जर्मनी के अंत के बाद उसके बर्बरीयता और अत्यंत आतंकवादी राजदंड की वजह से दुनिया ने एक नई पथ का निर्माण किया और उसने साकार रूप में नए नैतिकता और मानवाधिकारों की महत्वपूर्णता की पुनरावलोकन की। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानने के लिए अच्छा मिला तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे और कुछ जानकारी वाली ऐसी वीडियो लेकर।